साथियों, आज की इस क्लास में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ये साथियों बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके पेपर्स में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, इसके अलावा एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे क्योंकि पहले भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चले तो देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देखिए, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा जॉन डाल्टन आपको यहाँ आंसर करना है, जॉन डाल्टन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके? तो भाई अन्न जो होता है, अन्न, ये किसके समृद्ध स्रोत होते हैं? तो याद रखिएगा स्टार्च के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। नेक्स्ट है, एक पेन ड्राइव, ये क्या होता है? पेन ड्राइव में देखते हो ना हम, पेन ड्राइव का उपयोग हम लोग कोई भी वस्तु को रखने के लिए, जैसे कि कोई भी सामग्री हो, चाहे फोटोज हो, वीडियोस हो, कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, उसको रखने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, यानी पेन ड्राइव में जिसको भी हम स्टोर करके रखेंगे उसको तो हम हटा भी सकते हैं ना, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट होएगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो भाई रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है वो इनमें से कौन सी किरण को उत्सर्जित करता है? तो भाई ये सभी अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इन सभी किरणों को उत्सर्जित करती है रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, बेकिंग सोडा यानी जो खाने वाला सोडा होता है जिसको हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, इसका रासायनिक नाम पूछा है जो कि होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका आपको रासायनिक सूत्र पूछे तो याद रखना NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लाइकेन मिश्री जीव होते हैं जो कि बने होते हैं किससे? अब देखिए, लाइकेन जो होता है ये तो एक मिश्री जीव होता है, ये साथियों किससे मिलकर बनता है? तो याद रखिएगा कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक एवं शैवाल से मिलकर। देखिए नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? यानी इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो याद रखना ब्लड ग्रुप AB। देखिए, ब्लड ग्रुप AB जो है ये यूनिवर्सल रिसीवर यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप O की बात करें ना तो इसमें एंटीबॉडी तो पाया जाता है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये दोनों ही पूछा जाता है, दोनों आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा हुआ बालक, ठीक है, एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगा? ध्यान से देखिए, स्थिर गति से जा रहा है कोई भी एक कार जो कि खुला हुआ है, जिसका खिड़की वगैरह खुला है, ठीक है, उसमें एक बालक बैठा है जो कि एक गेंद को हवा में सीधे ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है, तो वो जो गेंद है वापस गिरता है तो कहां पर गिरेगा, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखना उसके हाथ में, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो जो साथियों कार है वो खुली अवस्था में स्थिर गति से जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके हाथ में गिरेगा। देखिए, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, यह क्या कहलाता है? तो भाई वह संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, यह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? यानी इनमें से कौन सा एक रोग है
जो संक्रामक रोग है, तो डिप्थीरिया यहाँ आपको दिख रहा है जो कि साथियों संक्रामक रोग है, तो डिप्थीरिया करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है, यानी बिजली का पंखा जो होता है उसको उसकी गति को बदलने के लिए कौन से साधन का प्रयोग करते हैं, कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रेगुलेटर का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। अगला डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो भाई डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो साथियों याद रखिएगा डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो देखिए करेक्ट आएगा झाड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। सबसे स्थायी परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा होता है, तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो देखिए वन भी नहीं, घास का मैदान भी नहीं, रेगिस्तान भी नहीं, समुद्री। समुद्र जो होता है सबसे स्थायी परिस्थितिकी तंत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है क्या, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए इनमें से कौन सा तत्व है जो कि आवश्यक नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस इन तीनों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं या अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वायुमंडलीय दाब होता है वो घटता है या घट जाता है इस कारण, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाती है, यानी मानव के द्वारा जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है उसको विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा राइट आंसर होगा परजैविक। ये क्वेश्चन याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाती है, तो साथियों परजैविक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, IBM क्या है, तो देखिए IBM क्या होता है साथियों, IBM की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि क्या है, तो भाई एक कंपनी है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो भाई देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा है जो कि होता है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल याद रखना है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, एस्कर्बिक अम्ल आप सभी को पता होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है, वहीं विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा था जो कि होता है कैल्सीफेरॉल। आगे देखिएगा, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा, तो देखिए टाइफाइड किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो साथियों देखिए साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, उस बैक्टीरिया का नाम है ये साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है, तो किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो देखिएगा इनमें से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो देखिए प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं आएगा। देखिए सबसे बड़ा पूछा है तो वो तो छोटा हो जाएगा, यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, प्लास्टिड जो इनमें से इन सभी से सबसे बड़ा कोशिकांग है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सभी गैसें आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम कितना होता है, यानी कितने तापमान पर, ठीक है, कितने तापमान पर जो गैस होती है ना, सभी गैस वो आयतन प्राप्त करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना -273 डिग्री सेल्सियस पर। साथियों -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है पता है ना, परम शून्य ताप होता है। इसका अर्थ ये है कि इससे कम न्यूनतम तापमान नहीं हो सकता है, ये सबसे कम तापमान होता है, ठीक है, और इसी तापमान पर सभी गैसें आयतन प्राप्त करती हैं। अगला है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या होता है, तो देखिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण होते हैं जीवाणु और कवक, ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु और कवक।
अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो याद रखना, जब दाब बढ़ता है तो किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो साथियों बढ़ जाता है, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो ये जो कंप्यूटर भाषा है जावा, इसका आविष्कार किसने किया था? तो भाई सन माइक्रोसिस्टम ने किया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? चमगादड़ भी स्तनधारी है, व्हेल भी है, मनुष्य भी है, मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, मछली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है किसमें? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना, याद रखना, ये किसको परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। कौन सा ईंधन वाहन के लिए अप्रदूषित है? तो इनमें से कौन सा ईंधन है जो साथियों वाहन के लिए अप्रदूषित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी। ये जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये वाहन के लिए अप्रदूषित होता है। जैसे कि आप ऑटो में बैठे होंगे कभी ना कभी, टेम्पो ऑटो जो होता है छोटा सा, वो देखना सीएनजी से चलता है। अभी तो बस भी सीएनजी का आ गया है, कार भी सीएनजी का आता है। मतलब आपने सुना होगा कि गाड़ी गैस से चलती है। तो भाई कोई भी वाहन है, वो गैस कौन सा गैस होता है? तो यही गैस होता है सीएनजी, ठीक है, जिससे वो चलता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो देखिए, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। तो परमाणु संख्या 2 होगा यानी 2 प्रोटॉन होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो देखिए, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ। तो भाई याद रखिए, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी के बिना पौधे में वृद्धि, यानी जो पौधा बिना मिट्टी के बढ़ता है उसको हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, एंटीफ्रीज, ये किसका मिश्रण होता है? तो साथियों, एंटीफ्रीज जो होता है ये मिथाइल अल्कोहल व जल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, असाधारण द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है? तो देखिए, असाधारण द्वितीयक वृद्धि जो होता है ये ड्रेसिना में पाया जाता है साथियों, ड्रेसिना। ऑप्शन नंबर ए, ड्रेसिना पौधा में। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछे तो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। केवल आपको प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछे तो केवल ओम होता है, लेकिन यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछा है जो कि ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, गैलेना का रासायनिक नाम आपसे पूछा है। गैलेना जो कि साथियों लेड का ही अयस्क होता है, गैलेना से ही जो है अयस्क को, लेड को निकाला जाता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेड सल्फाइड। आज के इस क्लास में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे ये साथियों, आपके साइंस के, विज्ञान के। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को एक लाइक जरूर करना। क्लास अगर पसंद आया है साथियों तो अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।